फर्स्ट टाइम रूट स्टेम और लीफ किसमें डेवलप हुआ है? रूट स्टेम और लीफ तीनों। फर्स्ट टाइम रूट स्टेम और लीफ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके। और फर्स्ट टाइम सीड किसमें बना है? फर्स्ट टाइम सीड। एक्सेलेंट, गुड। फर्स्ट टाइम सीड का फॉर्मेशन हुआ है जिम्नोस्पर्म में। क्या बात है, जीन में ना, सॉरी, नाजरीन, जिम्नोस्पर्म में अच्छे से रिवाइज किया कर। जिम्नोस्पर्म। ओके। नजीर बेटा, ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चलो ठीक है। अगला, नेक्स्ट मुझे ये बता कि फर्स्ट टाइम फ्लावर किसमें आया है? क्या बात है, वेरी गुड बेटा। एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में फर्स्ट टाइम फ्लावर आया ना। चलो ठीक है। ओके, एक्सेलेंट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम रूट लाइक स्ट्रक्चर किसमें बना है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है केवल। वेरी गुड, किसमें बना है ये? एक्सेलेंट बेटा। हाँ, ये बना है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में। एक्सेलेंट। और नाम इसका क्या है? इसका नाम है राइजोआइट। गुड। चलिए बेटा जी, एक और क्वेश्चन। ये बताइए, अगर प्लांट बॉडी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट हो, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? जल्दी। क्या बात है, वेरी गुड। एक्सेलेंट बेटा सफीना, एक्सेलेंट। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। और डिनोट किससे करेंगे? एन। और उस प्लांट बॉडी का नाम क्या होगा जिसका बॉडी हैप्लॉइड होता है? उस प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे बेटा जी? जल्दी। क्या बात है माही, एक्सेलेंट नरगिस, वेरी गुड बेटा। थैलोफाइटा। नहीं, थैलोफाइटा नहीं, गेमेटोफाइट बोलेंगे बेटा। गेमेटोफाइट, कल ही तो बता रहे थे। क्या बात है, गेमेटोफाइटा, एक्सेलेंट बेटा। चलो ठीक है। और अगर उसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड या डाइप्लॉइड? वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। उसको हम लोग बोलेंगे डाइफ्लॉइड ना। डाइफ्लॉइड बोलेंगे। ओके। और उस प्लांट को क्या बोलेंगे बेटा जी? हम्म। अच्छा, ये नजीर अपनी क्लास का है बेटा? थोड़ा एक बार कंफर्म करो तो। क्लास का है या बाहर से घूमने फिरने आया कहीं से? कंफर्म करो, अपनी क्लास का ही है क्या? उसको अभी तक यही पता नहीं कि कौन सा चैप्टर चालू हुआ है। बार बार कमेंट में लिख रहा है मुझे। नजीर बेटा, तुम्हारा लगता है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होगा? बेटा जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, तीसरा नंबर चल रहा है बेटा। ओके। चलो ठीक है, हमें लग रहा था कि बाहर से कोई बच्चा आया होगा, कोई नहीं। क्लास क्या है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्लांट बॉडी अगर हमारा 2n है तो स्पोरोफाइट, n है तो गेमेटोफाइट। ठीक है ना? बहुत अच्छा। तुम लोग बहुत अच्छा रिवाइज करके आओ, एक्सेलेंट, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। हाँ। अब मुझे, मैंने बोला था कि एक मैजिकल बॉक्स तुमको याद रखना है। ये मैजिकल बॉक्स बहुत काम का है, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। ओके। चलो ध्यान दो। हमने डिस्कस किया था कि ये जो मैजिकल बॉक्स है, इसमें हम लोग को क्या करना है? एक आरे तिरछा लाइन ड्रॉ। ठीक है ना? और एक तरफ लिख देना है n और दूसरी तरफ लिख देना है 2n। ठीक है ना? और नीचे लिख देना है हैलोफाइटा ना, ब्रायोफाइटा। उसके बाद हमारा आ जाएगा टेरिडोफाइटा। उसके बाद आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद आ जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म ना। इतने ग्रुप है बेटा जी। चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं, ये थैलोफाइटा को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? फिर अपन ब्रायोफाइटा को ले लेते हैं, ये रहा अपना ब्रायोफाइटा ना। उसके बाद हम लोग लेते हैं टेरिडोफाइटा को। ये रहा अपना टेरिडोफाइटा। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को दोनों को एक साथ लेते हैं। चलो जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, थैलोफाइटा का लाइफ साइकिल कैसा होगा बेटा? जल्दी। थैलोफाइटा का लाइफ साइकिल। क्या बात है हमारी, एक्सलेंट एक्सलेंट फतेहा। एक्सलेंट कतिवा, तुम लिख नहीं रही है। एक्सलेंट बेटा, गुड। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में हम लोग देखें तो पता चलता है एन जो है वो ज्यादा देर के लिए है। एक्सेलेंट, गुड। बेटा जी, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल क्या था? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लो डाइप्लॉन्टिक। हैप्लो डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं ना।
क्या बात है, सब रिवाइज करके आए हैं। तुम लोग का टेस्ट बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ बेटा। पिछला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सब अच्छे से रिवाइज कर लो। और जो रिवाइज नहीं कर पाए हो, क्लास नहीं कर पाए हो, यूट्यूब पे जाकर के सारा वीडियो देख लो। ठीक है ना। जाकर के यूट्यूब पे राहुल सर से लिंक मांग लेना। सारे वीडियोज को देख लेना। बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले संडे को अपन टेस्ट ले। ठीक है ना। तो आप लोग रिवाइज करके अच्छे से रखना। ठीक है ना। बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करके रखना। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में बताना थोड़ा मुझे, इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा। क्या बात है, मेरे बोलने से पहले आंसर मिल गया। डाइप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या बात है। इसका लाइफ साइकिल जो है वो होगा डाइप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का कैसा होगा बेटा जी, एक बार मुझे बता दीजिए। क्या बात है, एक्सलेंट। इसके लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमें क्या पता चलता है बेटा। हमें पता चलता है कि ये जो लाइफ साइकिल है यहाँ पे कितने तरीके के हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हुआ। चलो ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों को पता हो गया है। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, अपन कलर कर देते हैं कितने तरीके का लाइफ साइकिल आया, उसको अपन यहाँ पे कलर कर देते हैं। पहला अपना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अल्गी में या थैलोफाइटा में। फिर डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारा ब्रायोफाइटा में। सॉरी, सॉरी उल्टा बोल दिया। थैलोफाइटा में हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा में हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, टेरोफाइटा में हमारा डाइप्लो हैप्लॉन्टिक। और उसके बाद हमारा डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। तो अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बेटा, अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए जी, नहीं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो, और जिसका भी क्लास छूटा हुआ है पहले यूट्यूब पे सारे वीडियोस को देखो, उसके बाद आओगे क्लास में। नहीं तो पता चलेगा आधा घंटा तो क्लास देख रहे हैं, आधा घंटा बाद समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो अच्छे से वीडियोस को देखना, मैं बहुत आसान से बता रहा हूँ बेटा, बहुत आसान आसानी से बता रहा हूँ। और बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं। चलो, हम लोग ऐसा करते हैं, प्लांट में सबसे पहला टाइप का जो प्लांट है उसकी बात करते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है ना। थैलोफाइटा की बात करते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग थैलोफाइटा की बात करेंगे ना तो सबसे पहले वर्ड पे ध्यान। थैलो, थैलस। थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, लुगदी के नुमा संरचना स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जो लुगदी नुमा होता है ना उसको हम लोग थैलोफाइटा के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। लुगदी नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं ये है क्या, तो ये हमारा है अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है ना, प्लांट। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट का क्या मतलब। बेटा जी इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा प्लांट है जिसके पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप रूट खोजने जाओगे नहीं मिलने वाला है। इस पौधे में स्टेम देखोगे नहीं मिलेगा। लीफ देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या, इसमें जो है ना लुगदी की नुमा संरचना है, कोई विशेष तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइट। बेटा जी इस थैलोफाइट का एक कॉमन नाम भी है, क्या नाम है ध्यान दीजिएगा। इससे हम लोग अलगी या शैवाल के नाम से भी डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। इसे हम लोग अलगी या जो शैवाल है इस नाम से भी डिस्कस करते हैं। हम लोग इसे अलगी भी बोलते हैं। ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके पास जड़ नहीं है, तो आप समझ सकते हो मिट्टी पे तो ये होगा नहीं, पानी में ही जनरली होगा। तो ये पाया कहाँ जाएगा, इसका हैबिटेट कहाँ है, घर कहाँ है इसका, कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम लोग इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो ये पानी में पाया जाएगा, वाटर। ठीक है ना। और वाटर में हर एक तरीके का पानी में हो सकता है ना। हो सकता है कि ये फ्रेश वाटर में हो, ठीक है ना, या हो सकता है ये हमारा जो है ना बोल सकते हैं मराइन वाटर में हो। बिल्कुल बेटा, मराइन जो है समुंदर जो है उसमें भी पाया जा सकता है। दोनों जगह पे ये पाया जा सकता है। ठीक है ना। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, तो ये एक सेल का भी बना हो सकता है, सिंगल सेल का भी हो सकता है। बिल्कुल बेटा, मैं बात करूंगा माही उसके बारे में, अभी यहाँ पे ध्यान दें। सिंगल सेल का भी बना हो सकता है, और ये बहुत सारे सेल का भी बना हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। ठीक है ना। और मल्टी सेलुलर भी कैसा होगा बेटा, या तो बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में फिलामेंट का निर्माण करेंगे ऐसे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंटस। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है ना बहुत सारे सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़ करके एक कॉलोनी का निर्माण करें, पता चले कॉलोनी का फॉर्मेशन वो कर रहे हैं। ठीक है ना।
अगर कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलोनियल, ठीक है ना। उसको हम लोग कॉलोनियल के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से संरचना में अगर हम लोग देखेंगे तो इतने प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो हमारा जो है ना फिलामेंटस हो, ध्यान देना बेटा। हो सकता है वो हमारा फिलामेंटस फिलामेंट के रूप में हो, इस प्रकार से आपस में। या कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब होता है सब एक साथ मिलकर के एक गुच्छे में रहना, एक टफ्ट में गुच्छानुमा संरचना में रहना। या हो सकता है वो सिंगल सिंगल सेल कहीं कहीं पाया जाए ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है पाया जा सकता है, हाँ, ये इस प्रकार से पाया जा सकता है, ठीक है ना। अब चलिए जी थोड़ा हम लोग इस प्लांट के सेल की स्ट्रक्चर की बात कर लें, संरचना सेल का कैसा होगा। अगर हम लोग उस प्लांट की बात करें और उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात ना करेंगे तो वो नाइंसाफी हो जाएगा। तो चलिए जी सेल की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सेल की बात करेंगे तो बाद बाकी संरचना लगभग में जैसे एक प्लांट सेल होता है वैसा ही होता है, ध्यान देना। प्लांट जो सेल होता है ना वैसा ही ये भी होगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। अगर हम लोग इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखें तो हमें पता चलेगा इसका जो ये है नीचे वाला, मान लो कि हम बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, नीचे वाला सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में तो आपको पता ही है सेल वॉल पाया जाता है ना। तो चलिए बेटा जी इसको मैं लिख देता हूँ सेल वॉल। अगर इसके सेल वॉल को देखेंगे ना, रेड कलर का मैं बना देता हूँ, चलो रेड कलर का ही बनाता हूँ। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में आपको मिलने वाला है सेल वॉल। आपने प्लांट में क्या देखा है, जनरली प्लांट का सेल वॉल कैसा बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है ना, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है। लेकिन इसका अगर सेल वॉल देखोगे ना तो इसमें सेलुलोज होगा, लेकिन सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज उतना मात्रा में नहीं पाया जाएगा, या एब्सेंट होगा। हेमी सेलुलोज की जगह पे यहाँ पे आ जाता है ग्लैक्टेंस, ग्लैक्टेंस यहाँ पे होंगे। उसके साथ क्या होंगे, उसके साथ तुम देखोगे तो पता चलेगा इसमें मैनन्स होंगे, MANNANS, मैनन्स होंगे इसमें। और उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट हो सकता है, या इसमें तुम देखोगे ना, हाँ कैल्शियम का कार्बोनेट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। ये सारे चीज होते हैं बेटा। माही मेनन्स जो है ना एक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है बेटा, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, प्लांट का सेल वॉल, इस प्लांट का जो सेल वॉल है वो यूनिक है। इसका सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट का जनरली बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो बेटा जी ये यूनिक चीज है, इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर तुम देखो तो तुम जानते हो कि प्लांट है वो जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ मुझे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होना चाहिए इसके पास, इसके पास होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट, ध्यान देना। इसके पास होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड बेटा। इसके पास होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है बेटा, जल्दी मुझे बताओ, ग्रीन ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट में तुम देखोगे ना तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है क्लोरोफिल, ध्यान देना। ये हो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल, हरा रंग का यही होता है ना, जिस कारण से पौधे हरे रंग के दिखते हैं। अगर क्लोरोफिल में देखेंगे ना तो पता है बेटा आपको क्लोरोफिल बहुत सारे तरीके का होता है, हम आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम इसमें देखोगे ना तो क्लोरोफिल कैसे होते बताते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है। उसके साथ साथ तुम देखोगे ना तो एक और स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसमें लोग होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। एक स्पेशल पिगमेंट जो होता है ना बीटा कैरोटीन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है क्लोरोफिल ए, सॉरी एक मिनट जाओ, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। क्लोरोफिल ए जो है इसमें सब में मिलेगा, जितने भी हैं सब में क्लोरोफिल ए मिलने वाला है। और क्लोरोफिल ए के बाद हम लोग देखें तो बीटा कैरोटीन सब में मिलेगा, बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, सब में मिलेगा। जितने भी हैं सब में बीटा कैरोटीन जो है वो मिलने वाले हैं। ये क्या है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है एक प्रकार का, ठीक है ना। ये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यूनिक पॉइंट क्या यहाँ पे हुआ, यूनिक पॉइंट हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसके क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जो है उसके पिगमेंट के तौर पे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। ये इसके सेल का स्ट्रक्चर है, और सेल के बारे में हमें इतना यहाँ पे याद रखना है बेटा, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुझे अलगी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो आप इतना चीज तो बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं अलगी के बारे में। पहला पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई साहब ये अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या बता सकते हैं, हमें एक बार हाईलाइट। आप बोल सकते हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती है, इसे अलगी भी कहा गया है।
इसका जो घर है वो पानी होता है, और पानी में भी ये फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है और समुद्र में भी पाया जा सकता है। संरचना की बात करेंगे तो एक सेल की बनी हो सकती है। अगर बहुत सारे सेल की बनी होगी तो या तो वो फिलामेंट की बनी होगी या तो वो कॉलोनी के रूप में होगी। अगर सेल की संरचना के बारे में बात करें तो इसके सेल वॉल को देखा जाए, सेलुलोज तो उसमें होगा ही, अगर प्लांट है तो सेलुलोज होगा ही। ग्लैक्टेंस और मैनन्स इसमें खास रूप में पाया जाता है, और कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट भी होती है। क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे तो क्लोरोफिल है, लेकिन जितने भी हमारे अलगी है सब में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो जो है वो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो थैलोफाइटा क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? जो भी स्क्रीन पे दिखे वो दिख रहा है वो सारा कुछ क्लियर है कि नहीं, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बेटा, जितने भी क्लोरोफिल है सबका काम है फोटोसिंथेसिस करना, मैं बात करूंगा। ओके बेटा। सॉइल और वुड पे जो है ना नमी वाले एरिया में पाया जाता है बेटा, लेकिन एक्वेटिक अभी मानो, अभी एक्वेटिक ही मानो बेटा, अभी एक्वेटिक मानो। जैसे जैसे हम लोग अंदर में एंट्री करेंगे ना वैसे वैसे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ये जो हमारा है ना, मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे ये रिप्रोडक्शन के बारे में, ये रिप्रोडक्शन कैसा करता है। हाँ, हम लोग थोड़ा इसे रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। हमारा अलगी रिप्रोडक्शन कैसे करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इन अलगी। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन, अगर हम लोग अलगी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा जी ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक है ना। वेजिटेटिव भी करता है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ सेक्सुअल इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन करता है। तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करेगा, असेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, तीनों तरीके से। आपको तो पता ही है असेक्सुअल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, याद कीजिए, फंजाई में हमने डिस्कस किया है, स्पोर के जरिए, बीजाणु के जरिए ना। असेक्सुअल कैसे होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन ना, स्पोर के निर्माण के जरिए। अगर हम लोग यहाँ पे स्पोर की बात करेंगे, कौन से स्पोर के जरिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, तो वो हमें ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग देखें इसमें रिप्रोडक्शन तो पता चलता है हमें, इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जनरली जो है ना, जनरली हम लोग बात करेंगे तो फेवरेबल कंडीशन में, जनरली अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक विशेष प्रकार का स्पोर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। इस जू स्पोर के जरिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो नाम पे ध्यान देना ना, जू स्पोर, सब पे ध्यान दो। जू, जू का मतलब होता है जानवर, जानवर जो है वो चलता फिरता है, क्योंकि जानवर चलता फिरता है इसीलिए यहाँ से नाम लिया गया है जू स्पोर। असल में इस स्पोर की खासियत क्या होती है, इसके पास दो ठो फ्लाजेला होता है। ठीक है ना। उसके पास दो ठो फ्लाजेला होता है, जिसके जरिए वो क्या करेगा, वो स्पोर तैरेगा पानी में, स्विमिंग होता है ये स्विम करता है पानी में ना, स्विम करता है इन वाटर। तो ये स्पोर जो कि पानी में तैरने वाला होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। और यही जू स्पोर जब कहीं पे पानी में गिर जाएगा और कहीं पे रुक जाएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, एक नए थैलोफाइटा या अलगी का निर्माण। तो स्पोर फॉर्मेशन के तो द्वारा होता ही है। ठीक है ना, जू स्पोर के द्वारा तो होता ही है। कब होता है, तो इन फेवरेबल कंडीशन, जब सही सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए जब परिस्थिति प्रतिकूल पड़ जाती है तो ये अप्लानो और हिप्नो स्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है उसको अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी अब हम लोग बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ध्यान देना बेटा। अब अपन बात करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, ध्यान देना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी का वो पार्ट टूट गया, ठीक है ना, और नए ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो गया ना। इसका फेमस एग्जांपल है तो फ्रैगमेंटेशन बोल सकते हैं, बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। इस अलगी को तुम तोड़ दोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा जी ये जो हमारा है ना, बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन जो है फेमस एग्जांपल है असेक्सुअल सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हमारा फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का है। कौन कौन सा, याद करो, मैंने फंजाई में डिस्कस कर रखा है इसको। ठीक है ना। फ्रैगमेंट कहाँ से डेवलप होता है, मान लो ये हमारा अलगी है, टुकड़ा में टूट गया तो दो फ्रैगमेंट ऐसा बन गया। अब ये दोनों जो है नए नए ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाएगा, और क्या। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक्सलेंट बेटास भी वेरी गुड। अगर हम लोग सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे तो सेक्सुअल जो हमारा है ना तीन तरीके का है। पहला है हमारा आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
दूसरा है हमारा ऑन आइसो गेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। और तीसरा जो हमारा है वो है वेरी गुड सफीना, ओ गेमस ना। ओ गेमस टाइप का हमारा जो है वो हो जाएगा। ये तीनों है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है किसमें, फंजाई में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अपन यहाँ पे केवल एक बार रिवाइज करने वाले हैं। बेटा मुझे बताना आइसोगेमस में, आइसोगेमस में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, जल्दी मुझे बता। आइसोगेमस में क्या सेम है, आइसो मतलब होता है सेम, क्या क्या सेम होगा यहाँ पे। हाँ चलो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर इसके बाद कभी ऐसे गड़बड़ की तो पिटाओगे तुम लोग। चलो ध्यान दो, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ। अगर आइसोगेमी में हम लोग देखेंगे तो दोनों जो गेमेट होते हैं उसमें दोनों गेमेट सिमिलर साइज के होते हैं और उसमें सिमिलर फिजियोलॉजी होते हैं, दोनों उसमें सेम होते हैं। अन आइसोगेमी में एक जैसा है लेकिन दूसरा जो है डिफरेंट हो गया है। अन, अन का मतलब नहीं, आइसो मतलब सेम। इसमें एक चीज सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है, ध्यान दो। अगर हम लोग अन आइसोगेमी की बात करेंगे तो अन आइसोगेमी में एक चीज सेम नहीं है। कौन सा चीज, ध्यान दो। अगर हम लोग अन आइसोगेमी में देखेंगे तो साइज इसमें सेम नहीं है, ध्यान देना। साइज डिफरेंट हो गया है, गेमेट का डिफरेंट साइज हो गया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अभी भी फंक्शन जो है ना, या जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, वो दोनों अभी भी सेम है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं ऑन आइसोगेमी ना। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे ऊ गेमी में तो इसमें तो तुमको पता ही है, ओवम अंडा, ये बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो ओवम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ध्यान देना। इसमें जो ओवम जो होता है बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, ठीक है ना। ओवम जो है वो होता है, और स्पर्म जो होता है बहुत छोटा होता है। स्पर्म इज वेरी स्मॉल। देखना कॉपी को चेक करना, वहां पे ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो आइसो की गिमी का मतलब होता है सेम, अनाइसो सेम, सेम का मतलब कौन सा, साइज और फिजियोलॉजी दोनों यहाँ पे जो हमारा है वो सेम है, ठीक है ना। ऑन आइसोगेमी में अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो मतलब कि अनआइसोगेमी में क्या है, डिफरेंट साइज हो गया है, और सिमिलर उसमें क्या हुआ है, सिमिलर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फिजियोलॉजी जो है वो सिमिलर हो गया है। जबकि उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ऊगिमी में तो यहाँ पे ओवम बहुत बड़ा हो गया है और स्पर्म जो है ना उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों डेफिनेशन याद रहेगा ना आप, जल्दी मुझे बताओ। ये तीनों डेफिनेशन याद रहेगा ना, चलो ठीक है। और तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारा कुछ तुम लोग अच्छे से नोट्स करते होगे, मैंने राहुल सर को और दानिश सर को दोनों को बोला है अच्छे से तुम लोग का नोट्स वगैरह चेक करने के लिए। अगर नोट्स नहीं बनाया तो समझो पिटा जाओगी। मैं इस सब के मामले में बहुत सख्त हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे तीनों तरीके से हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, अनआइसो भी हो सकता है, और ऊगेमी, तीनों तरीके का यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर है बेटा, आगे बढ़े हम लोग इससे। चलो ओके, गुड। चलिए जी, हम लोग जनरल एक अलगी का जो भी होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अलगी के टाइप की बात, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अलगी के टाइप की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अलगी। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ अलगी की बात करें तो हमें पता चलेगा अलगी जो है ना वो तीन प्रकार का होता है, ध्यान देना। अलगी जनरली तीन प्रकार का है बेटा, यूज पे बाद में आएंगे, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ध्यान देना, यूज पे बाद में आने वाले हैं। अलगी तीन टाइप का है। देखो उसका जो है ना, वो अलगी जो है ना, सामान्यतः उसका रंग जो है वो देख के तुम बता सकते हो। हालांकि रंग बोलना सही नहीं है लेकिन अभी यही समझते हैं, ठीक है ना। जनरली तीन तरीके के अलगी होते हैं। सबसे जो एडवांस अलगी जो होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे एडवांस अलगी ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए उनको बोला गया है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। शब्द पे ध्यान देना बेटा, शब्द यहाँ पे ध्यान दो, क्लोरो, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है ना। ये जो है ना चूंकि ग्रीन कलर का होता है इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोरोफाइट, ठीक है बेटा। जबकि उसके बाद वाला जो अलगी है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग फियोफाइसी, या हम लोग उसको फियोफाइटा भी बोलते हैं, PHAEO PHYTA,
ठीक है ना। फियोफाइटा के नाम से भी इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसको ब्राउन कलर से ही बनाता हूँ। हाँ, ब्राउन कलर का चूंकि वो अलगी होता है इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइटा। ठीक है ना। PHAEOPHYTA, या इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ब्राउन अलगी। फियो मतलब होता है ब्राउन, चूंकि ये ब्राउन कलर का होता है इसलिए इसको ब्राउन अलगी। ओके, ब्राउन अलगी के नाम से डिस्कस करेंगे। जबकि लास्ट वाले को हम लोग देखेंगे तो रेड कलर का होता है। अगर रेड वाले अलगी हों तो उसको हम लोग बोलते हैं रोडोफाइटा। एक्सलेंट बेटा। इसको हम लोग रोडोफाइटा के नाम से डिस्कस करते हैं। शब्द पे ध्यान देना। रोडो, रोडो का मतलब होता है रेड। ठीक है ना। ऐसे अलगी को हम लोग रेड अलगी के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो ब्रॉडली अलगी तीन प्रकार का हुआ। क्लोरोफाइटा, ओके, उसके बाद हमारा फियोफाइटा, और उसके बाद हमारा है रोडोफाइटा। तीन ग्रुप में हम लोग अलगी को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना, सबसे एडवांस जो हमारा है वो है हमारा ग्रीन अलगी। ठीक है ना। क्लोरोफाइटा सबसे एडवांस है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा फियोफाइटा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोडोफाइटा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। कैसे? तो इसको अपन लिख सकते हैं कि भाई साहब हमारा ये ग्रीन अलगी है, ध्यान देना, ये हमारा ग्रीन अलगी है। एडवांस की मैं बात करने वाला हूँ बेटा थोड़ी देर में। इसको हम लोग ग्रीन अलगी बोलेंगे। ये वाली जो अलगी है इसको हम लोग ब्राउन अलगी के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये वाली जो अलगी है इसको हम लोग रेड अलगी जो है उस नाम से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग इसको अलग अलग नाम से डिस्कस कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। तो अलगी या थैलोफाइटा हमारा तीन तरीके का हुआ। क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, और रोडोफाइटा। तो बेटा जी इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी मुझे बताओ, आए ना? जल्दी मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लोरोफाइटा के बारे में। क्लोरोफाइटा हमारा पहला टॉपिक होगा। ठीक है बेटा। हम लोग सबसे पहले क्लोरोफाइटा जो है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग क्लोरोफाइटा को देखें, क्लोरोफाइटा का मतलब ग्रीन एल्गी ना। ये हमारा है ग्रीन एल्गी। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। नाम मैं लिख देता हूं इसका। ये हमारा है ग्रीन अलगी। मैं बता दूं सबसे एडवांस अलगी है, मोस्ट एडवांस अलगी है। मोस्ट एडवांस क्यों बोलते हैं बेटा पता है आपको? अभी इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। इसमें जो चीजें हैं ना वो सबसे एडवांस प्लांट होते हैं ना। प्लांट्स के अलगी में सबसे ज्यादा जो एडवांस अलगी है वो यही है। क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है, इसका जो शरीर का संरचना है, वो असल में क्या होता है? ये होता है हायर प्लांट के जैसा सेल का स्ट्रक्चर। क्योंकि ये हायर प्लांट से ज्यादा मिलता जुलता है इसलिए सबसे एडवांस बोलते हैं ना। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में कोई आदमी होगा वो विधायक जी के यहाँ काम करता होगा, तो बोलोगे ना तुम विधायक जी के यहाँ काम करता है सबसे एडवांस आदमी है। वैसे ही हायर प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं उससे जो है ना इसका कैरेक्टर बहुत मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट एडवांस टाइप का अलगी। संरचना देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये जो हमारा है ना मोस्ट एडवांस तो है ही। कहाँ पाया जाता है? हैबिटेट। तो भाई साहब ये ऐसा हमारा अलगी है जो सब जगह पाया जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट। कॉस्मोपॉलिटेंट। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब क्या होता है? सब जगह पाया जाता है। किसी भी तरीके का पानी हो गया, नमी हो गया, कहीं पे भी तुम खोजोगे तो ये आसानी से तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग, हाँ, पानी में भी हर एक जगह पे मिलता है। ठीक है ना। सबसे कॉमन टाइप का हमारे आसपास में यही है। उसके अलावा तुम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करो, ध्यान देना, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो हमें तो पता ही है कि यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो चलिए जी सबसे पहले हम लोग यूनिसेलर की बात करते हैं। एक सेल का बना हुआ भी हो सकता है, बहुत सारे सेल का भी बना हुआ हो सकता है। अगर हम लोग यूनिसेलर की बात करेंगे तो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना वो हमारा है क्लैमाइडोमोनास। वर्ड पे ध्यान दो, बड़ा लंबा सा नाम है इसका। CHLAMYDOMONAS। इसको हम लोग क्लैमाइडोमोनास के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़ो इसको, क्या नाम है इसका पूरा, अच्छे से इसको पढ़ो, बोल सकते हो। CHLAMYDOMONAS, क्लैमाइडोमोनास। ठीक है ना। ये दिखता कैसा है? चलिए जी इसका संरचना बना। अगर इसको आप बनाएंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नाशपाती के जैसा। ठीक है ना। और ये नाशपाती के जैसा तो होता ही है। इसके पास में खाना वाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट इसके पास में अपना होगा। ठीक है ना। सारी चीजें इसके पास एक जैसे एक सेल होती है, उस सेल के जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है।
इसका क्लोरोप्लास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा बताऊं मैं तुम्हें? चलो इसका पहले न्यूक्लियस बना देता हूँ। मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, इस क्लैमाइडोमोनास का ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या पता चलेगा, इसका क्लोरोप्लास्ट जो है ना कप के जैसा होता है। लगता है जैसे न्यूक्लियस जो है ना वो कप में रखा हुआ है, और ये कप के जैसा जो संरचना है यही इसका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना? तो इसकी खासियत क्या है कि इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा संरचना है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट जो है इसका है ना कप नुमा संरचना है, ठीक है ना? इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस करता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? तो इसका क्लोरोप्लास्ट इंटरेस्टिंग है, याद रखना है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है कपनुमा संरचना का, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट इज कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? साथ साथ ये चूंकि पानी में चलता है तो इससे चलने फिरने के लिए इसके पास कुछ होना चाहिए। तुम देखोगे क्या, इसके पास दो ठो इस तरीके का फ्लाजेला होता है, और इसी फ्लाजेला के बदौलत ये पानी में तैरता है, ठीक है ना? तो क्लैमाइडोमोनास के बारे में आपने क्या क्या डिस्कस किया? क्लैमाइडोमोनास का संरचना कैसा है? तो पियर के जैसा है। पियर का मतलब क्या है? नाशपाती लाइक, पियर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना? उसके अलावा आपने क्या बात किया? दो तो फ्लाजेला इसमें प्रेजेंट है, देख ही रहे हैं, दो फ्लाजेला इसमें प्रेजेंट है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में डाला हुआ है, जो कुछ और नहीं है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना? तो कोई भी अगर आपसे पूछे ग्रीन एल्गी, या कोई भी आपसे अगर पूछे क्लेमाइडोमोनास, तो इतना चीज तो आंख बंद करके बता सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतना तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना? ये सारी चीजें आप ग्रीन अलगी के बारे में बता सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल जो है वो हम बता सकते हैं। माही इसमें क्लोरोप्लास्ट प्लेट के जैसा नहीं होता है, याद रखना। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप जैसा होता है, कंफ्यूज मत करना कभी। चल आगे बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये यूनिसेलर में जो है ना हमारा क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी क्लेमाइडोमोनास को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलोनियल की, ठीक है ना? अगर हम लोग कॉलोनियल का एग्जाम्पल देखें तो कॉलोनियल का भी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। कौन सा? तो कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। नाम याद रखना पड़ेगा बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने एनसीईआरटी में फिगर भी हम लोग देख सकते हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग वॉलवॉक्स का संरचना देखें तो वो कैसा है बेटा, ध्यान दो। वॉलवॉक्स में भी जो है ना कुछ ऐसा ही होता है। वॉलवॉक्स जो है उसमें भी देखो कि ऐसा ही है, लेकिन है क्या कि बहुत सारे अलगी आपस में मिलकर के कुछ इस तरीके से कॉलोनी के रूप में डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? आपस में मिलकर के इस तरीके से कॉलोनी में डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। और बेटा उससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हर एक वॉलवॉक्स के पास में अपना अपना फ्लैजेला होता है। हर एक वॉलवॉक्स, जितने भी वॉलवॉक्स है ना सबके पास में अपना अपना फ्लैजेला होता है। और इसमें एक वॉलवॉक्स को निकाल कर देखोगे ना तो तुमको क्लाइमाइडोमोनास के जैसा ही संरचना दिखेगी। सबके पास अपना अपना फ्लैजेला है, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना? एक ठो को निकाल ही लेता हूँ मैं बाहर, निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें कैसा दिखता है ये। अगर इसको निकाल करके देखें तो ये ऐसा ही हमारा होगा, पियर के जैसे या नाशपाती के जैसा। और इसके पास में दो ठो फ्लैजेला होगा, कुछ क्लैमाइडोमोनास की ही याद दिलाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से वॉलवॉक्स जो हमारा होता है ना वो कॉलोनियल फॉर्म में होता है, कॉलोनी के रूप में इस जगह से इस तरीके से होता है। और इस कॉलोनी में तुम देखोगे छोटा छोटा कॉलोनी और भी बन रहा होता है, उसके अंदर में भी छोटे छोटे कॉलोनी होते हैं। और इसके अंदर में जो छोटे छोटे कॉलोनी होते हैं उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा। इसके अंदर में जो छोटे छोटे कॉलोनी बनेंगे, कॉलोनी के अंदर में कॉलोनी, ठीक है ना, उस कॉलोनी को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डॉटर कॉलोनी। DAUGSTER, डॉटर कॉलोनी के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं। वेरी गुड अदीबा बेटा, वेरी गुड। चलो, ठीक है ना? ना बेटा डॉटर ही होता है, बायोलॉजी में डॉटर होता है, सन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा। चलो ध्यान दो। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है हमारा वॉलवॉक्स। आपको बेटा जी ये याद रखना पड़ेगा। ये वॉलवॉक्स नाम तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार पूछा जाता है। कॉलोनियल ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ये वॉलवॉक्स। पेरेंटल कॉलोनी यही बड़ा सा जो कॉलोनी दिख रहा है वही तो हमारा पेरेंटल कॉलोनी हो गया बेटा, ठीक है ना? तो ये कॉलोनियल में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा कैसा है, ये कॉलोनियल में वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए जी हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिलामेंटस की बात करते हैं। फिलामेंट के रूप में कौन कौन है? तो फिलामेंटस का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ध्यान देना। फिलामेंटस का अगर हम बेटे से एग्जाम्पल देखना चाहें तो अपन एक एग्जाम्पल फिलामेंटस का लेंगे, और वो हमारा है यूलोथ्रिक्स। दूसरा है स्पाइरोगाइरा भी ले सकते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग स्पाइरोगाइरा ही एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक तो हमारा है स्पाइरोगाइरा जिसका संरचना हम लोग देखेंगे, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना? और दूसरा हम लोग लिखेंगे यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स,
अच्छा, माही पूछ रही है सर कारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हाँ, कारा भी इसी का एग्जाम्पल हो बेटा। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और कारा। वेरी गुड बेटा, कारा। तो चलिए हम लोग इसमें संरचना देख लेते हैं थोड़ा स्पाइरोगायरा। तुम अगर स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर देखोगे ना, हाँ आज भी बात कर रहे हैं बेटा, रिबन से आपकी बात करेंगे। अगर तुम देखोगे स्पाइरोगायरा का, तो स्पाइरोगायरा में कैसा संरचना है ध्यान देना। तुम्हें पता चलेगा उसमें इस तरीके से फिलामेंट होता है, एक ये हो गया, उससे आगे ये लगा हुआ है, उससे आगे ये लगा हुआ है। इस तरीके से फिलामेंट के रूप में तुमको क्या दिखने वाला है यहाँ पे, ये ऑर्गेनिज्म तुमको दिखने वाला है। एक फिलामेंट ये हो गया, दूसरा फिलामेंट ये हो गया, तीसरा फिलामेंट ये हो गया, चौथा फिलामेंट ये हो गया। मैं स्पाइरोगायरा का संरचना बना रहा हूं, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंगली इसमें अगर तुम क्लोरोप्लास्ट का संरचना देखोगे ना, तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे लपेटा हुआ होता है, लगता है जैसे रिबन को डाल दिया गया है, ऐसे। ठीक है ना। तो इस स्पाइरोगाइटा की खासियत क्या है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना बेटा जी, ध्यान देना, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, वो स्पाइरल होता है। ध्यान देना, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होगा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, इसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होता है। जबकि यूलोथ्रिक्स में तुम देखोगे ना, तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिबन के जैसा होता है, रिबन के जैसा इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने को मिलता है बेटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है ग्रीन एल्गी में अलग अलग तरीके के एल्गी में अलग अलग तरीके का क्लोरोप्लास्ट है। देखो ना, तीन तरीके का तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पहला तो हमने डिस्कस किया क्लोमेडोमोनास के बारे में, जिसका कप के जैसा क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा स्पाइरोगाइडा का, जिसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। और तीसरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया यूलोथ्रिक्स में, जिसमें रिबन के जैसा क्लोरोप्लास्ट है ना। तो इस तरीके से फिलामेंटस अलगी को देखेंगे तो वहां पे क्या हुआ है, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ करके फिलामेंट का निर्माण किया है, इसलिए उसको हम लोग फिलामेंटस अलगी का नाम जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और खासियत इसमें क्या है फिलामेंटस अलगी की, तो फिलामेंटस अलगी की खासियत की बात के बारे में बात करेंगे। तो असल में इसमें जो है ना, अगर हम लोग देखें स्पाइरोगाइडा में, तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जा गया है, यूलोथ्रिक्स में रिबन के जैसा पाया गया है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग तरीके का यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है ना। तो बेटा जी मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी। ग्रीन अलगी का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा मिटाते हैं इसको। अगले क्लास में मैं सारा कुछ पूछूंगा, सारा जो भी मैं बता रहा हूँ बेटा। तुम्हारे पास एक कॉपी होना चाहिए और कॉपी पे फटाफट तुम लिख रहे होगे अभी, ताकि कल तुम मुझे बता पाओ। ठीक है ना। बिना कॉपी का कभी भी क्लास में नहीं बैठना है। नहीं पढ़ना है वो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन बिना कॉपी का, बिना लिखे हुए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये कसम खा लेना है। जब भी बैठेंगे कॉपी लेके बैठेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। नेक्स्ट। अब हम लोग बेटा जी ऐसा करते हैं ना, थोड़ा इसके सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन एल्गी। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए बेटा। और ये याद रखना है, जो सेल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं अभी, जैसे ही मैं बताऊंगा दिमाग में उसको भर लेना है, उसको बात के लिए नहीं रखना है। जो भी मैं अभी बताऊंगा सीधे दिमाग में उसको बैठाना है, ध्यान दो। चलो ये मैंने यहाँ पे बना दिया ग्रीन अलगी का सेल, और ये ग्रीन अलगी का जो है ना सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये है उसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। आपको पता ही है इसके ऊपर में होगा सेल वॉल। तो चलो बेटा ऐसा करते हैं, हम लोग सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान देना। अपन ऐसा करते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मान लो रहा अपना सेल वॉल। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में जो हमारा परत है, इसको हम लोग सेल वॉल बोल सकते हैं। चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये है इसका सेल वॉल। ठीक है ना। इसी कोशिका भित्ति है। चलो ठीक है। उसके अंदर में साइटोप्लाज्म वगैरह भरा हुआ होगा, वो तो हम लोग जानते ही हैं। पूरे सेल का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, जो अपने काम का संरचना है उसको केवल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं इसका ये क्लोरोप्लास्ट, अपने काम के लिए केवल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है काम का, इसलिए केवल क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट की दो ठो झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वो, ये दो ही झिल्ली है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली की बनी होती है। ठीक है ना। और बेटा जी क्लोरोप्लास्ट में कुछ लगता है जैसे बहुत सारे सिक्के नुमा संरचना को डाल दिया गया है। क्या नाम बता सकते हैं इसका आप लोग? इस संरचना को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये जो संरचना है ना बेटा, ध्यान देना, मैं बाहर में बना के दिखा देता हूँ। ये जो पूरा संरचना है ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना, इस संरचना को बोलते हैं, वेरी गुड सफीना, इसको बोलते हैं थैलोइड। ठीक है ना। और उसमें एक सिक्का जो हमारा है, एक तो सिक्का निकाल के जो बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉरी बेटा, मैंने भी गलत बता दिया, एक मिनट। हाँ, ये जो पूरा सिक्का नुमा संरचना है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम, GRANUM, ग्रैनम।
और उसमें से एक ठो जो सिक्का निकालेंगे, ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, ये जो एक एक सिक्का जो हमारा है उसको बोलते हैं हम लोग थाइला क्या क्वाइट। ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा ध्यान दो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो। ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये पूरा संरचना क्या कहलाएगा, ग्रैनम, ठीक है ना। और उस ग्रैनम में एक ठो सिक्का निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी, उसको बोलेंगे हम लोग थैलेक्वाइड। वेरी गुड बेटा, इसको थैलेक्वाइड के नाम से डिस्कस करेंगे। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रैनम, ग्रैनम के अंदर में थैलेक्वाइड, ठीक है ना। अब उस थैलेक्वाइड को थोड़ा बाहर निकाल के तुमको दिखाते हैं। ये थैलेक्वाइड कैसा होता है पता है आपको, जैसे मम्मी घर में कचौड़ी बनाती है पूरी फुला हुआ, वैसा ही संरचना ये थैलेक्वाइड का होता है। जस्ट मम्मी जो पूरी बनाती है छाना हुआ, वैसा ही संरचना होगा। क्वाइन के जैसा बोलना भी सही है, लेकिन अच्छा होगा कि उसको पूरी के जैसा समझना, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और ये जो पूरी नुमा संरचना है ना बेटा, अगर तुम गौर से देखोगे तुम्हें पता चलेगा, ये जो पूरी नुमा संरचना तुम्हारा है, ध्यान देना, ये जो पूरी नुमा संरचना है उस पे तुमको बहुत सारे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, रंग रंग लगेगा, कुछ रंग इसमें डाल दिए, कुछ रंगीन हरा हरा रंग का रंग तुमको उसके ऊपर में दिखेगा, ठीक है ना। ये जो हरा हरा रंग है ना बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का। ये जो हरा हरा रंग है, 1 मिनट के लिए इसका नाम याद रखना, इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है बेटा। ये जो थैलेक्वाइड है, इस थैलेक्वाइड पे जो यहाँ पे हरा हरा स्ट्रक्चर जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम। फोटो मतलब तो लाइट, फोटो सिस्टम मतलब क्या, ये लाइट को पकड़ने वाला सिस्टम है, रंग है ये एक तरीके का। और असल में यही फोटो सिस्टम जो तुम्हारा तुमको धब्बा 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 यहाँ पे दिख रहा है, डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही असल में हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो कौन कौन सा फोटो सिस्टम है, तो ध्यान दो। इस फोटो सिस्टम में सबसे पहले तो तुमको मिलने वाला है क्लोरोफिल ए, ये होगा। उसके बाद तुमको इसमें मिलेगा क्लोरोफिल बी, ठीक है ना। उसके अलावा एक और फोटो सिस्टम मिलेगा अलग रंग का, लाल रंग का, पीला रंग का, ऐसा नारंगी रंग का। ये जो केमिकल है इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीन, खास करके इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। तो इसमें बीटा कैरोटीन मिलने वाला है। उसके साथ साथ एक पीला रंग का भी केमिकल मिलेगा इसी में, एक फोटो सिस्टम में। और ये जो पीला रंग का जो केमिकल तुमको मिलने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं जैंथोफिल, जैंथोफिल, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो हमारा फोटो सिस्टम है, वो फोटो सिस्टम किस किस चीज का मिला हुआ है, बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का बना हुआ है, ध्यान दो बेटा, क्लोरोफिल ए का बना हुआ है, क्लोरोफिल बी का बना हुआ है, लाल रंग का बीटा कैरोटीन का बना हुआ होगा, और पीला रंग का जो हमारा जैंथोफिल है उसका बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रीन अलगी में जो है ना, ग्रीन अलगी में जो फोटो सिस्टम है वो क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल को क्या बना हुआ होता है, इसको याद रखना। ये स्टार्ट पॉइंट इसको मैं लिखा हूं, ठीक है ना। इसको याद करके रखना है अगले क्लास में, ठीक है ना। चलो, अब ये क्लोरोप्लास्ट है तो खाना बनाएगा ही बनाएगा, और खाना जब बनाएगा तो खाना बाहर में जमा होगा ही होगा ना। तो चलिए, ये इसके द्वारा बनाया गया खाना है जो कि बाहर में जमा है, ठीक है ना। और इस खाना को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये स्टोर किया हुआ फूड है, जिसको जब वो भूख लगेगा, जब मन होगा तो उसको खाएगा। अगर हम लोग स्टोर फूड देखेंगे ना, तो स्टोर फूड भी यहाँ पे जो होता है ना, जमा होता है, जो कि तेल के रूप में होता है। कोई कुछ लगेगा ऑयल का ड्रॉप जो है ना वो गिरा दिया, ऑयल ड्रॉपलेट जो है उसके फॉर्म में यहाँ पे तेल जो है रखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये है एक ग्रीन अलगी का स्ट्रक्चर। हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है ना। तो अभी तक में कोई दिक्कत किसी को, जल्दी मुझे बता, नहीं ना। चलो ओके, अच्छा एक बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है बेटा, कोई एक आदमी बता, कार्बोहाइड्रेट सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्या बनाता है, कोई भी, जल्दी। ओके एक्सेलेंट बेटा, क्लोरोप्लास्ट हमारा बनाता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट यहीं पे जमा होगा ना, इसी में ना, यहीं पे जमा होगा ना। ये छोड़ो, इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हमें बता देना सर, आपको बताना था पायरेनोइड बॉडी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही। अगले क्लास में अपन इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा भाई, चलो ठीक है ठीक है, भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि सर कल मूवी देखने चलिएगा क्या। बेटा ऐसा है, डॉक्टर बन जाओ, फिर जहां बोलोगे वहां चलेंगे, पढ़ लो पहले।
मन लगा के पढ़ लो, उसके बाद जहां बोलोगे जो बोलोगे हम अपने पैसे से लेके चलेंगे, तुम्हारा पैसा भी नहीं।